हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। सो अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि और लगन राशि से आप सेजिटेरियस हैं, धनु हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोग वेस्टर्न जोडिएक से यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखते हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप अपने वेस्टर्न जोडिएक यानी कि सनसाइन से भी अगर सेजिटेरियस हैं, धनु हैं, तो आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है बहुत ही खास है धनु राशि वालों के बारे में, और क्योंकि ये अर्जेंट गाइडेंसेस हैं, कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। बहुत बार डिवाइन जो है ना हमें किसी चीज़ से रोकता भी है, ठीक है। तो मुझे कुछ चीज़ें चैनलाइज्ड होंगी, कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली फील होंगी, वो भी मैं अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या सरप्राइजेस हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे कैसे देखना है मैंने बता दिया है। ये जनरल है, कलेक्टिव है, आई मीन कोई भी देख सकता है, आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा, ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ जाए, आपके फीड में आ जाए, कोई आपसे शेयर कर दे तो वहीं से इसको देखना शुरू करें। ये टाइम जोन में बनी हुई रीडिंग नहीं है। और इसके अलावा ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, जनरल होती है, सभी के लिए होती है। तो जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे मिलता जुलता है, आपके काम का है, उतना रखिए और बाकी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे सेजिटेरियस क्या बात है। और नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। वाव, आई मीन वाव 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 वाव। यहाँ पे ना आप इस वीडियो को रोक के अपने भगवान को धन्यवाद दें, अपने इष्ट देव, अपनी देवी माता, उनको धन्यवाद दें, और जिनको भी आप मानते हैं, और क्लेम करें इस वीडियो को। यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स है, और क्या चीज़ें हैं और देख लेते हैं। एक कार्ड और लेंगे यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स है। अब देखो 8 का एनर्जी है यहाँ पे, हमने 5 ही कार्ड लिए हैं, लेकिन 8 जो है 2 बार रिपीट हो गया है, तो इस 8 से ही शुरू करेंगे। और जो 8 होता है ना, वो शनिदेव का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है 8। और देखो दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं हैं, दोनों ही कार्ड नेगेटिव में आते हैं, 8 ऑफ कप्स भी और 8 ऑफ सोर्ड्स भी। अब सोर्ड्स जो होते हैं वो आपके थॉट प्रोसेस होते हैं, थॉट, और जो सोर्ड्स होती हैं वो आपकी ज़बान भी होती है, वो आपका सोच विचार भी होता है, आपकी बुद्धि भी होती है। तो यहाँ पे सेजिटेरियस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक लेट गो की फीलिंग यहाँ पे आपको आएगी। हाल फिलहाल आप जिस भी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी लूप में फंसे हुए हैं, किसी नेगेटिव टाइम जोन में, किसी नेगेटिव इंसान के साथ में, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, और ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत पहले एंड हो गया हो, ये कार्मिक साइकिल बहुत पहले की चीज़ें दिखा रहा हो। क्योंकि ये यहाँ पे फील ऐसा हो रहा है कि देखो इसके हाथ बंधे हैं, इसकी आंखों पे पट्टी है, और इसके ऊपर अटैक हो रहा है। साइकिक अटैक हो सकते हैं, नेगेटिव अटैक हो सकते हैं, एविल आइज हो सकती हैं, ईविल अटैक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, इसकी रियलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में, जिसको हम बोलते हैं मिरर वर्ल्ड में, और ये मिरर वर्ल्ड कहीं नहीं होता है, हमारी साइकी में ही होता है, कि दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा जितनी है उससे 100 गुना होके वो महसूस हो रही है। तो क्योंकि आपकी जो बुद्धि होती है कहीं ना कहीं आपके ही अगेंस्ट काम कर रही है, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर बोलते हैं। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब आज नहीं तो कल आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। और इतनी हेल्पलेसनेस जो फील हो रही है, उतनी हेल्पलेसनेस है नहीं जितनी फील हो रही है। आपका माइंड जो है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस एक कार्ड में ना 8 ऑफ सोर्ड्स में ये भी होता है बहुत कम लोगों के साथ। हालांकि आजकल कुछ भी जरा सा हो जाए तो हमारे को ये लगता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कराया हुआ है, लेकिन इस कार्ड में क्योंकि ये आया है, इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि किसी ने बंधन कराया हुआ है, किसी ने वशीकरण कराया हुआ है, किसी ने कुछ कराया हुआ है। जादू टोना भी होता है। बहुत बार ईविल आई होती है कि आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं कि जो आपसे चिढ़ते बहुत हैं, जेलेसी बहुत रखते हैं, तो आप हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हो, ठीक है। खाया पिया आपको लगता ना हो, आपकी तबीयत खराब रहती हो, आपको आलस आता हो, आपको नींद भरी रहती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, ये इस तरह की चीज़ों के भी सिम्टम हैं, और वैसे भी जनरल सिम्टम्स भी होते हैं। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें
किए कराए से भी ज़्यादा तब होती है जब आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिव होती है, खुद का ऑरा वीक होता है, नेगेटिविटी को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर अटैक करती है। आप में से बहुत सारे लोगों को साइकिक अटैक भी होते होंगे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम सेजिटेरियस आप फील कर रहे हैं तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके घर में, आपके आसपास कोई भी फील कर रहा है तो आप ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा, मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को। ये ब्लैक ऑब्सीडियन का क्रिस्टल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस तरह की चीज़ है, आपके घर में इस तरह के लोग हैं, या फिर आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है, नेगेटिविटी आपके घर में है, किसी भी तरह की हो सकती है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, इट्सेल्फ नेगेटिविटी हो सकती है, आपके घर में ढेर सारे वास्तु दोष हो सकते हैं, उसकी वजह से नेगेटिविटी फील हो सकती है। तो ये ब्लैक ऑब्सीडियन का टम्बल्स होते हैं। ये इतना सा, जितना मैंने रखा है इतना सा आप अपने घर में डाइनिंग टेबल पे या किसी भी ऐसी जगह पे इसको किसी बाउल में रख सकते हैं जहाँ पे सब आते हों, सबकी एनर्जी जहाँ पे मिलजुल के रहती है। ठीक है, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, किचन में अमूमन सभी आते हैं वहाँ रख सकते हैं। सो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अब ये चीज़ें इस कार्ड से ज़्यादा मुझे चैनलाइज हुई, इंट्यूटिवली फील हुई। तो जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो ये 2 चीज़ें फील कर सकते हैं। अगर घर में है, आपको घर में फील होता है तो आप ये टम्बल्स रखिए। और अगर आपको इंडिविजुअली फील होता है कि वर्क प्लेस पे ऐसा है या कुछ भी है, मेरे साथ में ऐसा है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो देखो, ये सारी जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है पास्ट की कोई घटना है जो आपके मन से निकल नहीं रही है। लेकिन इस टाइम पे डिवाइन और जो अर्जेंट मैसेज है, अर्जेंट गाइडेंस है, वो यही है कि आप इसमें से निकल जाएंगे। और या आप निकल रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपने निकलना शुरू कर दिया है। और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, संबल बढ़ाने के लिए है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है कि आपका मनोबल बिल्कुल टूटा हुआ है और आपको सही चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, गलत चीज़ें सही लग रही हैं, सही लोग सही नहीं लग रहे हैं, गलत लोग आपको अपील कर सकते हैं, गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, क्योंकि आप मन के वशीभूत हैं। आपका खुद का मन आपका दुश्मन हुआ है। तो ये वीडियो आपके फीड में इसीलिए आई है और आप इस वीडियो पे इसीलिए हैं अब तक कि डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो और आपकी यहाँ पे हेल्थ भी सुधरेगी। इस टाइम पे घर में कोई बीमार है तो उनकी हेल्थ सुधरेगी, किसी का साथ रिश्ता खराब है, आपका रिश्ता बीमार हो गया है तो रिश्ता सुधरेगा और यहाँ पे आप आगे ही बढ़ते चलेंगे। ठीक है, 8 ऑफ कप्स है। सफ़र उतना आसान आपको नहीं लगेगा, उतना कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगा, लेकिन एक नई किरण है, नया सवेरा है जो आपकी वेट कर रहा है। तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी हेल्थ बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी और जनरेशन और क्रिएशन का आपका मन करेगा और चीज़ों में आगे बढ़ के आप पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे टाइम के साथ साथ में। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ यहाँ पे? क्योंकि 19 नंबर कार्ड है, सन का कार्ड है और सन जो है पिता है, पितरों के कारक हैं। अब मैंने पितरों के कारक बोले हैं तो अभी क्या है कि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होगा, श्राद्ध शुरू होंगे। तो आप अपने पितरों का तर्पण बहुत अच्छे से कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, उनके सामने झुकिएगा, उनसे ब्लेसिंग मांगिएगा, उनसे पूछिएगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन करें। अपने पितरों के नाम पे कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। कोई मीठी चीज़ या उनकी कोई फेवरेट चीज़ भी आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ठीक लगे, पीपल के पेड़ पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा क्योंकि सन यानी कि आपके फादर फिगर, अथॉरिटी, बॉस और इवन कि आपके पितृ, क्योंकि आप इस वीडियो को हो सकता है इस टाइम सुने जब पितृपक्ष बिल्कुल ही हो या पितृपक्ष में ही आप सुने, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पितरों का एक मैसेज है कि वो आपसे खुश हैं, वो आपके साथ हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं और पितरों के आशीर्वाद से ना आप इन लोगों से, इस तरह की परिस्थितियों से, इस तरह की नेगेटिविटी से भी बाहर आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो मैंने बोला है कि 1% ही होंगे बेसिकली जो किसी तरह की एनर्जी फील करते हैं, साइकिक अटैक फील करते हैं, तो उनसे भी आपके पितृ ही आपकी रक्षा करेंगे। या बहुत बार हमारे पितृ ही होते हैं जो भटक चुके हैं, जिनका एनर्जी यहीं पे है अभी और जिनकी गति नहीं हुई है आगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो परेशान कर रहे हैं, बट वो हमसे हेल्प मांग रहे होते हैं और उनके हेल्प मांगने का तरीका यही है कि वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करें, सो दैट हम रीज़न ढूंढें कि क्या हो रहा है और उनको हम मुक्ति की तरफ को ले चलें। तो पितरों की मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा इस टाइम पे।
ये हेल्थ को भी दिखाता है, ये वेल्थ को भी दिखाता है, नेम फेम को दिखाता है, प्रमोशन को दिखाता है। तो अगर आप हेल्थ से ही परेशान हैं तो इसको क्लेम करने के लिए लिखिएगा हेल्थ। वेल्थ चाहते हैं तो वेल्थ लिखिएगा। नेम फेम चाहते हैं इस कार्ड से तो आप लिखिएगा नेम फेम। ये प्रमोशन को दिखाता है, तो प्रमोशन अगर आपकी ड्यू है, प्रमोशन अगर आप चाहते हैं कि मेरी हो, मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, बार बार मैं ही रह जाता हूँ, बाकी लोग प्रमोट हो जाते हैं, तो वो लिखिएगा। फॉलोअरशिप बढ़ाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं और भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा इस तरह की चीज़ें जो जो आप चाहते हैं। एटीट्यूड अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी रहेगी। इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि अब जो है पहला बच्चा आए लाइफ में, या फिर पहला बच्चा है दूसरा बच्चा चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये कार्ड होता है संतान के सुख की प्राप्ति के लिए। संतान से सुख मिलना या संतान का सुख मिलना दोनों होता है, तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। यहाँ पे आपको मदरहुड का, फादरहुड का यानी कि पेरेंटहुड का यहाँ पे ब्लेसिंग मिलती है। और ये भी होता है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आपके बच्चे को प्रमोशन हो जाए, आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है, क्योंकि मैंने बोला है गवर्नमेंट अथॉरिटी, बॉसेस, फादर, फोर फादर्स, फादर फिगर्स, सारी चीज़ों को इनसे सपोर्ट मिलना। अगर इनसे आपके कलेश चल रहे हैं किसी भी तरह से, तो इनसे ही सपोर्ट मिलना आपको, आपकी हार्ट की हीलिंग होना, आपका करिश्मा बोलेगा इस टाइम पे, आप लीड करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और इस टाइम पे ना गाइस आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसी ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसेगी कि आप कुछ हटके करेंगे, भीड़ से हटके, ठीक है। और फोकस जो है, जो नज़रें हैं सबकी आपके ऊपर रहेंगी, बोलबाला रहेगा आपका यहाँ पे। और एक होता है कुल दीपक योग, यानी कि आपकी फैमिली में 7 पुश्तों में कोई काम ऐसा हो जो किसी ने ना किया हो, वो आप करें। इस तरह का भी यहाँ पे ब्लेसिंग बनती है, तो इसको क्लेम कर लीजिएगा। हो सकता है आपके बच्चे कुछ ऐसा करें कि जो आपकी 7 पुश्तों में किसी ने ना किया हो, उनके नाम से आपको जाना जाए। तो ये कुल दीपक योग का कार्ड होता है, बहुत बहुत पॉजिटिव होता है। और ये बच्चों में भी ना बेबी बॉय की संभावना ज़्यादा दिखाता है, बट हम तो उस तरह से प्रेडिक्ट करते नहीं हैं, हम तो बच्चा बोलते हैं। तो बच्चा बच्ची जो भी है वो आपकी लाइफ में आ सकता है और आ सकती है, ठीक है। तो दोनों तरह से चीज़ें हैं, तो बहुत बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया है। तो और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है प्रेम प्यार में ना आप लोगों ने अच्छी खासी ना मार झेली है, पेनफुल ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कोई छोड़ के गया है, किसी की एनर्जी आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, कोई धोखा है जिसको आप अपनी साइकी में कैरी करते हैं, कोई बिट्रेयल है, कोई चीटिंग है, ठीक है। हो सकता है बहुत साल बीत गए हैं उस चीज़ को, बट रह रह के उसकी याद आना, हमेशा उस चीज़ से अपने आप को डिफाइन करना कि मेरा लव रिलेशनशिप टूट गया था, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझ में ही कोई कमी है, इस तरह से कहीं ना कहीं अपने कप्स खाली किए हुए हैं। हेल्थ की बैंड बजाई हुई है आप लोगों ने, अपनी वेल्थ की बैंड बजाई हुई है, सेहत की बैंड बजाई हुई है। तो इन सब का भी यहाँ पे जिसको बोलते हैं भरपाई होने के पूरे चांसेस हैं। और भगवान अपने हाथों से, आई मीन अपने हाथों से आपको ना कुछ देना चाहता है, और आप हैं कि अपने कप्स खाली करे बैठे हैं, उल्टे करे बैठे हैं। रिसीविंग आप लोगों की ख़त्म हुई है, और आपको अपने हार्ट सेंटर की हीलिंग करने की ज़रूरत है। और हार्ट सेंटर की हीलिंग जो होती है उसके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। फ्रीक्वेंसी से भी हीलिंग होती है, साउंड हीलिंग भी होती है, और गाइडेड मेडिटेशंस भी होते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे ना ये समझो कि इन कप्स में छेद हुए हैं, तो ऊपर वाला इसमें जितना भी डालता रहेगा चीज़ें, तो वो सारा का सारा लीक हो जाएगा। लीकेज है, आपके ऑरा में लीकेज है, ठीक है। चीज़ें जो हैं रिस जाती हैं, दूसरों की चीज़ें आप अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्पैथ, इस तरह की एनर्जी जिसके साथ में ये नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लिपटी होती है, चिपटी होती है, उस तरह के लोग मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और डेफिनेटली सेजिटेरियस है ना, गुरु की राशि है, गुरु की राशि है, तो ब्रॉड माइंडेडनेस लेके चलते हैं, अगले जन्मों तक का सोच लेते हैं। अरे इस जन्म नहीं हुआ प्रमोशन, कोई बात नहीं, अगले जन्म हो जाएगा इस तरह से भी सोचते हैं सेजिटेरियस। अरे इन्होंने हमारा कुछ बुरा किया है, कोई बात नहीं, कभी हमने इनका बुरा किया होगा, इसीलिए हमारे साथ हो रहा है। तो ये ब्रॉड माइंडेडनेस जो है ना, ठीक है, ओके है, गुड है, लेकिन प्रैक्टिकल इसमें ज़रूर आपको रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये चीज़ें सोचते सोचते, ब्रॉड माइंडेड होते होते, समझदार बनते बनते आप कहीं ना कहीं सबसे ही पीछे रह जाएं और बिल्कुल ही खाली हो जाएं, बिल्कुल रिक्त हो जाएं। और अभी मुझे लग रहा है कि आप ना इस तरह की सोच को कैरी करते करते रिक्त हो रहे हैं। भगवान क्या देना चाहते हैं आपको यहाँ पे? भगवान देना चाहते हैं यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन। कोई है
जो बहुत टाइम से आपको देख रहा है, जो हो सकता है कि आपको स्टॉक भी करता हो इन अ पॉजिटिव सेंस, आपका ध्यान रखता हो, आपके अच्छे बुरे का ध्यान रखता हो, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका ध्यान रख रहा हो, कहीं आप गलत तो चीज़ें नहीं चुन रहे हैं, गलत जगह पे तो नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ता तो इख्तियार नहीं कर रहे हैं, इस तरह का कोई इंसान है आपकी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है लड़का है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि इसमें तो एक ही दिखाया जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं फूलों का गुलदस्ता लेके, यानी कि दिल का तोहफा लेके आपके लिए वेट कर रहा है कि कब आप अपनी सेंसेस में आएंगे, कब आपका हेल्थ ठीक होगा, कब आप बात करने के लायक होंगे, कब आप फॉर्म में आएंगे कि वो आपसे अपने मन की बात कह सकें। यहाँ पे शादी के रिश्ते आएंगे आपके लिए, अरेंज मैरिज में भी शादी के रिश्ते आएंगे, अरेंज मैरिज भी आपको लव मैरिज की जैसी फील हो सकती है। ये इंसान है जो प्रेम प्यार से भरा हुआ है, हीलर है, एम्पैथ है, जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया है, साथ साथ में ये पैशनेट भी है, काफ़ी रोमांटिक भी है। तो लाइफ से इसने काफ़ी कुछ सीखा है, लाइफ में काफ़ी कुछ झेला भी हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं आपको जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में देने की कोशिश करेंगे। डेट पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, पिक्चर देखना, शॉपिंग करना, जो भी चीज़ें होती हैं प्रेम प्यार में, डेटिंग में, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है कि ये आपको ऑनलाइन ऐप पे मिले, ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स जो होती हैं, साइट्स जो होती हैं, वहाँ पे मिले, या सोशल मीडिया पे मिले, या हो सकता है आप इन्हें बहुत पहले से जानते हो, बट जो आपकी पहली पहली मुलाकात हो, पहली पहली बातचीत हो, वो फ़ोन के थ्रू हो, मैसेजेस के थ्रू हो, कॉल्स के थ्रू हो, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्टेड रहेंगे। ज़्यादा बातचीत आपकी जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी, वर्चुअली मिलना, वर्चुअली बात करना, मैसेज करना, ये ज़्यादा रहेगा बजाय कि फिजिकली मिलने के। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है ये कोई एनआरआई ब्राइड या ग्रूम हो जो शादी के बाद आपको भी दूर ले जाए, और ये तो पक्का ही है कि ये इनका जो नेटिव प्लेस है और आपका जो नेटिव प्लेस है वो बहुत अलग अलग है। आपके डिफरेंट कास्ट हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर हो सकते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, और प्लेस तो बहुत बहुत डिफरेंट आप लोगों के हैं ही, कि आप साउथ के हैं तो ये नॉर्थ के हैं, ठीक है, आप यहाँ के हैं तो ये कहीं बाहर रहते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। शादी के बाद दूर देश चले जाना, शादी के बाद विदेश में सेटल हो जाना, इस तरह की चीज़ें ये आपकी लाइफ में लेके आएंगे, तो बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं ये जो टाइम जोन है, जो अर्जेंट गाइडेंसेस हैं, मैसेजेस हैं, और कुछ चैनलाइज चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको ना इस नेगेटिविटी में से बाहर निकालना चाहते हैं, आप निकल रहे हैं। तो ये रीडिंग आपकी फीड में इसीलिए आई है कि आपको थोड़ा सा हिम्मत बना सके कि येस यू आर राइट एंड यू आर गोइंग इन दी राइट डायरेक्शन। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी के लिए मैंने देखो बोला था, क्रिएटिविटी, इंसान की जो क्रिएटिविटी है, कपल की जो क्रिएटिविटी है, वो है एक न्यू लाइफ को क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू लाइफ तो क्रिएट कर ही रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, न्यू जॉब क्रिएट करना, नया पद क्रिएट करना, ठीक है, नई जगह पे जाके नई लाइफ बना लेना, किसी के साथ में न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो क्रिएटिविटी का एंगल बहुत है। इवन कि आप क्रिएटिव फील्ड में ही काम करते हैं तो प्रमोशन यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस बनते हैं कि आपका होगा। और अपने लिए कुछ बनाना, अपने नीश के लिए कुछ बनाना, ठीक है, अपने नीश को बढ़ाना, कुछ नया सीखना, और इस तरह के डिप्रेशन में से निकलने के लिए, इस तरह की नेगेटिविटी में से निकलने के लिए भी बहुत बार क्रिएटिविटी, यानी कि डांस करना, सिंगिंग करना, पेंटिंग करना, कुछ लिखना, लिख के अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भड़ास को एक बार निकाल लेना और उससे कुछ अच्छा क्रिएट कर लेना साथ में। तो ये चीज़ें हैं। तो एम्ब्रेस योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज ए पाथवे टू हीलिंग इसमें भी यही लिखा है कि हीलिंग करने के लिए क्रिएट करो यहाँ पे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन दो द आर्ट्स through the arts you can channel emotions, unlock new perspectives and bring forth the powerful sense of renewal and balance। मैंने इस कार्ड को सिर्फ इतना पढ़ा था, ये बारीक बारीक तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी, पर जो मैंने बोला है वो इस कार्ड ने भी बोला है। तो मैंने पहले ही, क्योंकि मैं चैनलाइज्ड मैसेजेस भी देखती हूँ, तो मुझे जो चैनल हो रहा था वो ही कार्ड में लिखा है। तो अगेन एंड अगेन इसको रीड नहीं करेंगे, समझदार बनिए और आगे बढ़िए। एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आंसर इस लाइफ में मिलेगा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का जवाब इस प्लेन में ही नहीं है। ये 3D लाइफ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब आपको 4D में मिलेगा, यानी कि मेडिटेशन में मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका आप आंसर चाहते हैं, या ढेर सारी चीज़ें हैं जो जानना चाहते हैं, तो वो तो अननोन में उनके आंसर हैं। तो अननोन में गहरा उतरना पड़ेगा अपने अंदर, बहुत डीप मेडिटेशन में उनके आंसर आपको मिलेंगे। अगर कोई इस तरह की क्रिटिकल चीज़ें हैं कि हाँ मुझे तो आंसर ही ढूंढना है, वो भी मिल जाएगा। स्पेस है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना है,
अपने लिए भी, पार्टनर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए स्पेस क्रिएट करना, यानी कि उनको फ्रीडम देना, उनको स्पेस देना। मोस्टली हम अपने लिए स्पेस चाहते हैं, पर दूसरों का स्पेस खा जाना चाहते हैं, और खासकर पेरेंट्स बच्चों को तो स्पेस देना चाहते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको स्पेस रिक्वायर्ड है तो उनको भी स्पेस रिक्वायर्ड है। तो हो सकता है कि टाइम भी रिक्वायर्ड हो साथ साथ में। तो रिलेशनशिप में अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बीच में कुछ हर्डल्स चल रही हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, बात नहीं बन रही है, झगड़ा हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, तो थोड़ा सा स्पेस दें, रेस्ट करें, टेक अ टाइम आउट। टाइम भी आ गया, देखो टाइम दें और स्पेस दें। गिव योर सेल्फ सम स्पेस एंड टाइम टू प्रोसेस द थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन योर लाइफ। स्पेस गिव्स पर्सपेक्टिव एंड क्लैरिटी एंड टाइम हील्स। ठीक है, तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो इस कार्ड ने कहा है कि भाई टाइम दें, स्पेस दें। अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो आप एकदम से छलांग मार के इसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं। टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, हील करने में, उनसे डील करने में टाइम लगता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे ना, क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, भगवान बृहस्पति की राशि हैं, तो आपके लिए ना ये जो ब्रेसलेट होता है, सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। महालक्ष्मी का ये क्रिस्टल होता है, ये मैं अपनी टेबल पे भी रखती हूँ, महालक्ष्मी का आशीर्वाद। तो इसी से बनता है ये, इसी को पॉलिश करके, इसी को प्रोसेस करके आगे बनाया जाता है। तो सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है, खासकर शादी करना चाहते हैं, मैरिड लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रुतबा चाहते हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, नॉलेज है, विजडम है, क्योंकि वो भी रिक्वायर्ड है सेजिटेरियस को। बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं 100%, इनको नॉलेज, इस तरह की चीज़ें हमेशा रिक्वायर्ड रहती हैं, तो वो भी ये चीज़ देता है। आपके बच्चे हैं, एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, या आप चाहते हैं वो बहुत अच्छा एजुकेशन में करें, तो उनके लिए भी है, क्योंकि नॉलेज, विजडम, एजुकेशन सबके कारक बृहस्पति होते हैं। आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो भी ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट होता है। आप इसको बच्चों के बैग में रख सकते हैं, उनकी पॉकेट में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख के इसको सो सकते हैं। इसको यूज़ करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मैं बताना भूल गई, इस वाले कार्ड में ना, अगर आप या आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा यहाँ पे फलित रहने वाला है। इसको क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे है, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि राशि के ब्रेसलेट भी आप प्रोवाइड करें और प्लेनेट के ब्रेसलेट भी, तो ये मैंने थोड़े से कुछ पीसेज जो हैं अभी डिज़ाइन करवाए हैं, बनवाए हैं। तो ये धनु राशि के लिए बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट है, बहुत ही अच्छा सा है। आप इसको भी, इसके बारे में जानकारी लेनी है, इसको परचेज करना है, या किसी और क्रिस्टल के बारे में जानना है, या फिर ये जानना है कि DOB के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर आप लोग जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, हाइप का ऑप्शन आता है, मेरी वीडियोस को हाइप भी कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत अच्छे वीडियोस मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, और अगर बहुत ही अच्छा आपको लगता है इस चैनल के साथ जुड़े रहना, तो दूसरों के साथ भी चैनल को शेयर करें, और वीडियोस को शेयर करें दूसरों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे डालिए, किसी और की भी हेल्प होगी। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है, इतना तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि मोटिवेशन ही देता है, पॉजिटिव ही होता है, कभी भी इसमें कुछ मिसगाइड या मिसलीड नहीं किया जा सकता है, हेल्प ही करेगा जहाँ भी जाएगा, ठीक है। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, एंड बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।